देखिए सीबीएसई का ना बोर्ड का पेपर आपका हिंदी का क्लास 10 का, तो मैं आपको ना सेट 1, सेट 3 और सेट 2 और साथ में इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है ना 1, 2 और 3 जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन पेपर प्लस इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो, ठीक है। तो देखो ये पिछले साल का पेपर है। ये पेपर जो है ना 2024 का है ये। और ये पुराने पेपर में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अगर आप 2 साल पुराने पेपर भी करेंगे ना तो उसमें से भी क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाते हैं। अगर आपने इस बार नोटिस करा हो ना, जो आपके सीबीएसई के बोर्ड के पेपर हुए थे ना, इंग्लिश का, मैथ का, तो कुछ क्वेश्चन पिछले पेपर से भी रिपीट हुए थे। एक आधा क्वेश्चन वहां के भी दे दिया था। तो ये पिछले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए ना, अगर आप इनको कर लेते हैं और पत्र, लेटर, अनुच्छेद वो कर लेते हैं तो एक तो आपको आइडिया हो जाएगा और दूसरी बात क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप एक वीडियो को 10 या 15 मिनट भी देते हैं ना, 3 पेपर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तीनों पेपर अगर आप कर लेते हैं, और भी मेरे पास पेपर है 2025 के, ठीक है, 2025 का सेट 1 सेट 2 का भी पेपर है। इसकी भी वीडियो बना दी गई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, नीचे आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो देखो आपका सेट 1 आएगा, सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा। आपको कौन सा सेट मिलता है वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो देखो क्लास 10 का सीबीएसई का हिंदी ए का ये पेपर है। पहले मैं आपको उसमें सेट 1 दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर सेट 2 देखेंगे। तो आपका जो पेपर का पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो सेक्शन वाइज आपको पता ही है, आपके पहले इसमें पैसेज आएगी। और अगर मैं 2025 की बात करूं ना, तो 2025 में भी आपके पैसेज आई थी, ठीक है। ये 7 नंबर की है और ये 5 नंबर की है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट कोई बात नहीं, क्या पता ये पैसेज आपके पेपर में रिपीट हो जाए। तो इसलिए आप जितने भी पुराने साल के पेपर है ना उनको जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको इसमें आप पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेपर देख लो, खुद आंसर सोल्व करने की कोशिश करो। एक कॉपी एक पेन ले लो। आपको सेट 1 का पहले का आंसर क्या लग रहा है उस पर आप टिक मारो, ठीक है। एक कॉपी में ले लो, कॉपी में लिखो नंबर 1 का आपको लगता है का है तो का लिख दो। दूसरे का क्या लगता है खा तो खा लिख दो। फिर लास्ट में जब मैं आपको सेक्शन वाइज आंसर की दिखाऊंगा ना, फिर आप अपने आंसर चेक करना कि आपके कितने सही है कितने गलत है। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी करो, पढ़ लेना, एक एक लाइन, दो दो लाइन पढ़ लेना। अगर बाई चांस पेपर में रिपीट होता भी है ना, तो आपने पढ़ा होगा तो आप 2 की 10 लाइन बना दोगे, मुझे पता है। बस थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलना चाहिए, हाँ, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे एक बार पढ़ लो बस, ठीक है। और मैं आपको तो सेक्शन वाइज और सेट वाइज आंसर की दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं सिर्फ पेपर और आंसर की ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना का काम आप कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। देखो वीडियो को रोक कर ना आराम से पढ़ो क्वेश्चन और कोशिश करो खुद दिल मतलब सवाल का आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये देख लो, 5वां क्वेश्चन आ गए। छठा क्वेश्चन है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे के सारे कर लो एक बार, ठीक है। अब मैं ना आपको पहले 6 तक के आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आंसर की है, जैसे पहले का जो क्वेश्चन का आंसर था वो डी था, दूसरे का ये आपने कॉपी में करे होंगे ना, तो आप अपने चेक करो एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन है कितने सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ आंसर की, ठीक है। 6 तक के मैंने आपको दिखा देते, ठीक है, क्वेश्चन। अब 6 तक के आंसर देख लो बच्चों, ठीक है। ये दूसरी पैसेज के आंसर है, ठीक है।
देखो सीबीएसई ना हर बार ही जारी करती है ऑफिशियल आंसर की, बट आपके जो पेपर है ना सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के, तो उसकी जो आंसर की ना एकदम से रिलीज नहीं करती है। महीना, 2 महीने, 3 3 महीने हो जाते हैं जब तक तो आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आप पिछले साल के पेपर का फायदा उठाओ, आंसर की भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, अभी चौथे क्वेश्चन के आंसर देख लो बच्चों। ठीक है, और देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। 2025 के पेपर की भी वीडियो बना दी गई है, वही सेम क्वेश्चन पर क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की। ठीक है, अभी 5वें क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, देखो जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो तो कर ही लो। दूसरी बात, जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उनको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं आपको 7वें क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, 7वें के देख लो, फिर 8वें के दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये 8वें के हैं, पहले 8वां क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब 9वां देख लो। अब 10वां देख लो, फिर मैं आपको उसके आंसर दिखाता हूँ 10 तक के। ठीक है, 8वां, ये 9वें के आंसर है। 10वें का आंसर है। ठीक है, अब आपका सेक्शन बी है। देखो ये जो 2024 का ना, इसमें एक ही में ही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपने नोटिस करा हो। और अगर मैं 2025 का पेपर दिखाऊं ना, पिछले साल का पेपर है हिंदी का ही। ठीक है, तो इसमें ना आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, और सेक्शन वाइज दिए हैं। देखो अब आपके सेक्शन वाइज इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, तो आपका इस बार का भी पैटर्न ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हर सेक्शन वाइज आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, बीच में ग्रामर होगी। ठीक है, ऐसे हो। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। आई मैं आपको उसकी ऑफिशियल आंसर की दिखाऊँ ना, उसको भी देख लेना। ठीक है, जो अनुच्छेद है ना, इनको देख लो कौन कौन से आए हैं, इनको पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, पत्र देख लेना किस पे आया है। ठीक है, अब इसके आंसर देख लो। ठीक है, 11वें के क्वेश्चन के आंसर है ये। जो अनुच्छेद पत्र वत्र तो इनमें होता नहीं है, सिर्फ पैटर्न बताया जाता है कि आपको ऐसे करोगे तो ऐसे नंबर मिलेंगे, फॉर्मेट के ऐसे नंबर मिलेंगे, ये होता है सारा कुछ। बाकी क्वेश्चन के आंसर देख लो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आंसर होते हैं वो एकदम एक्यूरेट लिखे होते हैं। आप एक एक दो दो लाइन पढ़ लेंगे ना, तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा आपके। तेरहवें के खा के आंसर है। अथवा अथवा सारे दिए हुए हैं। 14वां का देख लो। ये तो अनुच्छेद में वही आपको बताया, भूमिका के कितने नंबर, ये होना चाहिए होना चाहिए। ये तो आपको खुद से यूट्यूब पे या गूगल पे देख के आराम से पढ़ लेना। ठीक है, पत्र लेखन जो है ये देख लेना। औपचारिक ईमेल हो गया ना, देख लो इनको।
अब सेट 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर और फिर आंसर की। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, फिर आंसर की देख लेंगे एक बार में। ठीक है, बाकी आप सेट 2 कॉपी में लिखो और क्वेश्चन पहले का आंसर क्या है वो लिखो, और फिर लास्ट में अपने आंसर चेक करना। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगी कि आपको उस पेपर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही कर लो, वही बहुत है आपके लिए। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उनको देख लेना एक बार, थोड़ा थोड़ा एक दो दो लाइन पढ़ लेना। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है या सही लग रही नहीं लग रही है, आप जरूर कमेंट करना, अपने व्यूज देना। ठीक है, आपको ऐसे बेटर लग रहा है तो कुछ समझाता हूँ मैं पाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर और आंसर ही दिखाऊंगा। समझने के लिए 2-3 वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की डाल दो जिससे कि थोड़ा हम रिवाइज कर ले, तो इसलिए मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, पढ़ लो, वीडियो को रोक रोक के 10-15 मिनट दे दोगे ना आप, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और जितने भी यूट्यूबर डाल रहे हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चंस हिंदी के, सारे पढ़ लो, कोई बात नहीं, वीडियो देखो, पर आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। और अगर आप बाद में देख रहे हैं ना वीडियो पेपर के बाद, तो आपको कौन सा सेट मिला है, उनमें से कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप कमेंट करके ना जरूर बताना। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, और अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है ना वो दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसकी ऑफिशियल आंसर की देख लो बच्चों। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, देख लो पहले का ए। ठीक है, आराम से देख लो उसको। ये दूसरे पैसेज की है ये आंसर। आपने अगर कॉपी पेन में लिखा है तो आप मैच कर लेना, अगर आपने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, बाकी पेपर की आंसर की देख लो। वीडियो को रो रोक के आराम से चेक करना बच्चों आंसर अपने। ठीक है, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आप चाहते हो दूसरों को भी भला हो जाए। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने ही भला कर लो, अपने काफ़ी है। ये 8वें क्वेश्चन के आंसर है और ये 9वें के आंसर है। ठीक है, ये 10वें के आ गए हैं। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देख लो। 11वें क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, 12वें के हैं। तेरहवें के हैं।
15वें के देख लो। अभी अनुच्छेद हो गया, पत्र वत्र तो फॉर्मेट ही लिखा होता है। ठीक है, ये ऐसे नंबर मिलेंगे, बाकी फायदा है तो है नहीं इसका कुछ, फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ लास्ट तक। ठीक है, अब सेट 2 मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको ना सेट 3 दिखा देता हूँ और फिर इसकी ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लो बच्चों, पहले क्वेश्चन देख लो। ये गोले मारे हैं सही है एकदम। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करना। सिर्फ 2-4 में मारे मैंने, फिर मैंने सोचा यार अगर मैं सारे मार दूंगा तो फिर तुम्हें तो पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए आप खुद कोशिश करो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी है ना सारे कर लो, सारे के सारे। क्या बता, जितने भी पेपर में से अगर आप करते भी है तो 10, 12, 15 जितने भी आते हैं, 15 में से 15 आप इजीली ले आएंगे नंबर। अगर आप 3-4 पेपर कर लेते हैं, पिछले साल के पेपर कर लेते हैं, सैंपल पेपर कर लेते हैं, ठीक है, तो उनमें से सारा पेपर घुमा फिरा के आता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर आप सब कुछ कर लेंगे तो आप इजिली एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे सही कर देंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। बाकी सीबीएसई है, उसका कुछ पता नहीं है कहाँ से कौन से क्वेश्चन दे दे। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, पेपर आपका इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में आपको तीनों सेट दिखा दिए। ठीक है, मेहनत तो लगती है, बट मैं चाहता हूँ आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए तीनों सेट एक ही वीडियो में डाल दिए। ठीक है, थोड़ा आपको पता चल रहा है, आइडिया मिले कि पेपर आता है कैसे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कमेंट में ना मुझे ये बताना आपको ये पेपर लग कैसा रहा है, इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है ना इनको पढ़ लेना बच्चों एक बार। ठीक है, और इसके आंसर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना एक एक लाइन, बाकी जो अनुच्छेद है सारे के सारे कर लेना एक बारी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखाता हूँ। अब इसकी ऑफिशियल ये आंसर की देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो देख लो आपके कितने सही है कितने गलत है। छठे क्वेश्चन का आंसर देख लो बच्चों। 7वें के हैं ये 8वें के हैं, 9वें के, 11वें के। ठीक है, 12वें के हैं, 13वें के हैं ये,
चौदहवें के देख लो बच्चों। 15वें के लेखन वेखन। 16वें के देख लो। 17वें के।